हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप चेहरे पे मुस्कान लाइए और आइए आज का क्लास सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा कुछ लाइनें जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो इसलिए जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो खुद से डिसीजन लीजिए क्योंकि आपसे और खुद से विश्वास रखिए कि हमसे हो जाएगा। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, इसलिए आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए। हमें क्या करना है, जैसे कोई जॉब है तो कोई जीडी में जाना चाहता है, कोई बीपीएससी में जाना चाहता है, कोई यूपीएससी क्रैक करना चाहता है। तो आप किस में सक्षम हैं, जिसमें आप ज़्यादा सक्षम हैं वो चूज कीजिए और उसमें बेहतर परिणाम और बेहतर रिजल्ट आएगा। इसलिए जिसमें सक्षम है आप वो चूज कीजिए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। 12 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो वैश्विक स्तर पर जो है भारत के अनुसंधान उत्पादन में चौथा स्थान मिला है। और ये कौन सा जारी किया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। यह लंदन में स्थापित है और वहाँ से लंदन से जारी किया जाता है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो चौथा स्थान मिला है। ठीक है, और जैसे पहला स्थान किसे मिला है, अनुसंधान यानी शोध या रिसर्च, समझे, शोध या रिसर्च या अनुसंधान। तो अभी विश्व में सबसे ज़्यादा शोध में प्रथम रैंक किसे प्राप्त है, तो चीन का, दूसरा यूएसए, तीसरा यूके यानी इंग्लैंड या ब्रिटेन, चौथा इंडिया। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है, चौथा रिसर्च के मामले में। और फर्स्ट स्थान किसका है, तो चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा यूके, चौथा इंडिया। ठीक है, अब रैंक आ गया या सूचकांक आ गया है तो कुछ क्लास की पुरानी बातें याद कर लेते हैं जो कि हम पढ़ा चुके हैं। जैसे देखिएगा यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक तो तीसरा है। ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक यानी करप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो 93। ठीक है, और जेंडर इनक्वालिटी में यानी लैंगिक असमानता में भारत का स्थान तो 108वां। और एचडीआई में भारत का स्थान तो 134, जो कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है, तो 126वां, और भुखमरी में 111वां। तो आप लोग जो है इंडेक्स याद रखिएगा जो कि आगामी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है, तो ऑप्शन ए यूएसए ने किया है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है, तो यूएसए के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा। और LSST का फुल फॉर्म होता है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें 3 लेंस लगा हुआ है और इसका निर्माण यूएसए के द्वारा किया गया है। इसका यूज जो है ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए किया जाएगा। ठीक है, और देखिएगा ऑप्शन बी में चिली है, तो चिली के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। चिली की राजधानी सेंटियागो है और चिली साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और चिली जो है लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा देश भी है और यहाँ पे विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल अटाकामा है
जो कि पेरू और चिली दोनों देश में पड़ता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा है, जो कि चिली और पेरू में स्थित है। एंडीज पर्वत जो है विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला चिली में स्थित है, और एंडीज पर्वत का हाईएस्ट पीक जो है माउंट एकांकुगुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा आप लोग। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने बहुत सारे पोर्टल लॉन्च किया है, तो चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग, ऑप्शन ए। और चुनाव आयोग सुविधा पोर्टल के साथ साथ अन्य पोर्टल लॉन्च किया है, जैसे सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, नाउ योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम पोर्टल, सुविधा पोर्टल, जो कि अभी हाल ही में क्वेश्चन दिया हुआ है सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल जो है इसमें लॉन्च किया गया है ये अनुमति के लिए, कोई भी कैंडिडेट जो उम्मीदवार है वो अपनी अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल के द्वारा साइट पे जाके अनुमति मांग सकता है, जैसे रैली, वाहन और प्रचार प्रसार के लिए भी अनुमति मांग सकता है। इस तरह से सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया का शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामको, ऑप्शन सी। तो हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार, तो कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामको। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? तो चावल। भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? तो चावल, ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान। गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। ठीक है, तो त्यौहार आ गया है, तो बहुत सारे मुख्य त्यौहार है जो कि आगामी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए कुछ मुख्य महोत्सव या त्यौहार को हम लोग देख लेते हैं। जैसे नवरे फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, और चिकलकालो फेस्टिवल गोवा में। चिकलकालो फेस्टिवल गोवा, सिग्मा फेस्टिवल गोवा, इस तरह याद रखिएगा। अंडूरी फेस्टिवल उत्तराखंड, बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना और बोनालू तेलंगाना। ठीक है, ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में। तो वो कुछ मुख्य महोत्सव याद रखिएगा जो कि आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और गणगौर फेस्टिवल हाल ही में कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। हाल ही में वाव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ममता सागर। ठीक है, ऑप्शन बी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो 12,349। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी, जो कि राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पावडिया को, ऑप्शन ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पावडिया को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता? अक्षय भाटिया ने, ऑप्शन ए। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी सभी अपने अपने नियमित समय पर सभी क्लास चलेगा आज से। ठीक है, जय हिंद।